Everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss Coffea cruda. Coffea cruda, it is derived from unroasted coffee beans. Coffee beans जो रहती हैं उन्हें जब हम रोस्ट कर देते हैं तो उसका नेम हो जाता है Coffea tosta, but it is derived from क्रूड कॉफ़ी बीन्स, जिसे कि रोस्ट भी ना किया गया हो, उनसे ये जो है कॉफ़िया क्रूडा बनती है, जिसका कॉमन नेम है कॉफ़ी। एंड ना इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हैनेमन सर, एंड फैमिली है रूबिएसी। अब अगर हम कॉफ़ी के इफ़ेक्ट देखें कुछ, कि कॉफ़ी जब कब लेते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन कर लेते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, जब हमें थकान महसूस होती है तब हम कॉफ़ी लेते हैं। तो कॉफ़ी क्या करती है, हमारे अंदर एक प्रोड्यूस करती है, स्टिमुलेंट का काम करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कुछ ऐसे ही सिम्टम्स जो है हमें कॉफ़ी के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसकी एरोमा देखें कि जो एरोमा रहती है कॉफ़ी में वो मतलब किसकी वजह से रहती है। सो एरोमा इन कॉफ़ी इज़ ड्यू टू मिथाइलमाइन और कॉफ़ीओन को। इसका इफ़ेक्ट जो है कॉफ़िया टोस्टा से अलग है, क्योंकि कॉफ़िया टोस्टा में क्या रहते हैं, ये कैफियंस जो रहते हैं वो चेंज हो चुके होते हैं, और जो एरोमा रहती है इसमें वो मिथाइल अमाइन की वजह से होती है, मिथाइल अमाइन और कॉफ़ीओन। अब कॉफ़ीओन क्या है, ये एक स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एडिनोसिन। एडिनोसिन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का वर्क करता है। एडिनोसिन क्या है, एडिनोसिन एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड अटैच रहता है हमारे ब्रेन सेल रिसेप्टर्स से। एडिनोसिन क्या करता है, रिलीज करता है गाबा को, एंड गाबा क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है विच इनहिबिट न्यूरोनिक एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देगा तो स्लीप आ जाएगी। लेकिन इसके इनहिबिटर का वर्क करता है मिथाइलमाइन, यानी इसे इनहिबिट कर देगा तो स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा और जो स्लीपलेसनेस की कंडीशन है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, बिकॉज न्यूरोनिक एक्टिविटीज़ जो कि इनहिबिट होनी थी वो इनहिबिट नहीं होंगी। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कॉफ़िया क्रूडा ट्रायोज ऑफ पेन की एक रेमेडी है। ट्रायोज ऑफ पेन में आती है अदर्स बीइंग्स आर एकोनाइट एंड कैमोमिला। सो ट्रायोज ऑफ पेन में कौन सी 3 रेमेडीज हो गई, एकोनाइट, कॉफ़िया एंड कैमोमिला। नेक्स्ट मतलब इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनके पेन्स में क्या डिफरेंस रहता है। अब इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन देखें तो 7 स्पेशल सेंटर्स ऑफ एक्शन रहते हैं कॉफ़िया क्रूडा के। वो 7 स्पेशल सेंटर्स क्या हैं, सेरिब्रम, पोस्टीरियर कोड, सर्कुलेशन, किडनीज, सेक्सुअल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड वेगाई। वेगाई यानी वेगस नर्व। अब सेरिब्रम पे क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मेंटल एक्टिविटीज़ को एंड कोज इंसोम्निया। जब हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ स्टिमुलेट होंगी, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली वर्क करेगा, उनमें थिंकिंग होगी, तो ये जो स्लीपलेसनेस है वो कॉज होगी। क्यों, क्योंकि कामनेस चाहिए ब्रेन को सोने के लिए। तो जब कामनेस ही नहीं होगी, मेंटली एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली ब्रेन में चल रही हैं, तो इंसोम्निया कोज होगा। पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो पैरालाइज हो जाएगी और उनमें सेंसरी नर्व फिलामेंट्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी। सर्कुलेशन में देखें तो सर्कुलेशन में स्टिमुलेट करेगा ये वैसोमोटर नर्व को। वैसोमोटर नर्व क्या करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो जब सर्कुलेशन में ये वैसोमोटर नर्व जो है उसे स्टिमुलेट कर देगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। किडनीज़ में देखें तो किडनीज़ में ये इंक्रीज़ करती है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ेगा तो यूरिन का फॉर्मेशन एक्सेसिव अमाउंट में होगा, यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, वाटर का लॉस होगा, तो ये डायूरेसिस भी कॉज करेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये इसके साथ में यूरिया को भी एलिमिनेट कर रहा है बॉडी से, तो इट डिमिनिशेस यूरिया ऑल्सो। तो यूरिया भी बॉडी से जा रही है, अगर यूरिन कंसनट्रेटेड है तो यूरिया भी जा रही है। बट अगर यूरिन क्या होगा, अगर डाइल्यूटेड यूरिन है तो वाटर का लॉस बहुत अमाउंट में होगा, बट ये क्या करता है, डायूरेसिस कराता है, यूरिया को डिमिनिशेस कराता है बॉडी से। अब सेक्सुअल ऑर्गन्स में ये ग्रेट एक्साइटमेंट कॉज करता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में देखें तो इट फर्स्ट स्टिमुलेट देन प्रोस्ट्रेट देम, पहले स्टिमुलेट कर देता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, उनके सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे एंड देन प्रोस्ट्रेशन आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। वेगाई में देखें तो इट इज़ ए पावरफुली स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है उसे स्टिमुलेट कर देगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, जिससे रेस्पिरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, लाइक डायफ्रामिक एक्टिविटीज़, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिविटीज़, वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी।
स्पेसिंग ये जो थे पूरा फिजियोलॉजिकल एक्शन था जिसमें हमारा स्पेयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस दोनों कवर हो जाता है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कॉफिया क्रूडा के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कैसे पेशेंट्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो ये पेशेंट्स टॉल लीन रहते हैं, टॉल एंड लीन रहेंगे, दुबले रहेंगे, जिनकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी होगी। स्टूपिंग पर्सन्स जिनके शोल्डर्स स्टूप्ड रहते हैं, विद डार्क कॉम्प्लेक्शंस जिनका कलर जो है वो डार्क रहेगा, जिनमें पिगमेंट्स जो है विच मेलेनिन पिगमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। सेंग्यून एंड कोलेरिक टेम्परामेंट रहता है इनका। एंड ये चिली पेशेंट्स रहते हैं जिनमें मियाज़म जो है सोरा है, और सोरा इज़ द मदर ऑफ ऑल द ट्रबल्स। अब हम एलिमेंट्स देखें, कोलेरिक टेम्परामेंट देखें तो कोलेरिक जो आईज के अराउंड ब्लूइश रिंग जो रहती है उसे हम बोलते हैं कोलेरिक टेम्परामेंट। एलिमेंट्स देखिए, इनमें एलिमेंट्स मतलब क्या, वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इनमें प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होंगी। तो वो इफ़ेक्ट्स ऑफ सडन इमोशंस, एक सडन इमोशंस इनके अंदर एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली प्लेजरेबल वंस, वो इमोशंस जो कि इन्हें सरप्राइज कर दें, जो कि इन्हें जॉय प्रोवाइड करें, उनसे इनके अंदर एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फेयर और फ्राइट, किसी चीज़ से डर जाना या घबरा जाना, ओवर फैटिक, बहुत ज़्यादा काम कर लेना, थकावट हो जाना, उससे इनके अंदर एलिमेंट्स आने लगेंगे। लॉन्ग जर्नी से, ओवर मेंटल एग्जर्शन से, बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन कर लिया, उससे एलिमेंट्स आने लगेंगे। थिंकिंग, किसी मेंटल एग्जर्शन में मेनली थिंकिंग ही आती है, किसी चीज़ के बारे में सोचना ज़्यादा, थिंकिंग से एंड टॉकिंग एक्सेट्रा से इनमें एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी बेसिक थीम थी कॉफ़ी क्रूडा की। अब हम गाइडिंग सिम्टम्स डिस्कस करेंगे।